हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक समय की बात है कि एक कुटिया में एक साधु रहते थे और उस साधु बाबा के पास एक कुतिया रहती थी। तो गुरु भाई बहना, साधु बाबा प्रतिदिन कुतिया के भोजन दिया करते थे और जो लड़कन होते हैं नवजुवक, वो क्या करते थे कि साधु बाबा के पास जाकर और वो कुतिया के बारे में अनाप शनाप करके और साधु बाबा को चिढ़ाते थे। गुरु भाई बहना, साधु बाबा गुस्से में आकर भी कुछ नहीं बोल पाते थे। साधु बाबा को लगता था कि अरे ये तो बचपना है इनमें और ये ऐसे करता है। लेकिन गुरु भाई बहना, जब साधु बाबा भोजन के लिए बैठते थे या पूजा पर बैठते थे, माला फेरते थे, तब गुरु भाई बहना कुतिया को डंडे से मार दिया करते थे। तो कुतिया बेचारी भौंकने लगती थी, तो साधु बाबा के ध्यान टूट जाता था। गुरु भाई बहना, लड़कन लोग कहते थे, साधु बाबा आप अपने शौक शोहरत इस कुतिया से पूरा करते हैं, इसलिए कुतिया को रखते हैं। गुरु भाई बहना, ये सब सुनकर बाबा बड़े क्रोधित हो गए और क्रोध में आकर गुरु भाई बहना गंगा जी में स्नान करने गए और कुतिया को साथ लेकर गए और कुतिया को भी स्नान करा दिए गंगा जी में। और स्नान करा के अपने अंजलि में जल लेकर और भगवान सूर्य देव के जल गिराए नाम से और फिर से अंजलि में जल लेकर सूर्य देव के नाम लेकर कहते हैं कि हे सूर्य देव, हे देव इंद्रराज, हे देवराज इंद्र, ये जो कुतिया है इसका सुंदर एक 12 वर्ष की कन्या बना दीजिए, जो कि ऐसा कोई नहीं हो, करोड़ों में एक बना दीजिए। गुरु भाई बहना, ऐसा बात सुनकर देवराज इंद्र स्वीकार कर लिए साधु का बात, क्योंकि साधु जो थे गलत नहीं थे, भगवान को ध्यान प्रतिदिन करते थे और भगवान को ध्यान करके पूजा पाठ किया करते थे और मांग चांग के लाते थे गुरु भाई बहना और खुद को खाते थे और कुतिया को खिलाते थे। गुरु भाई बहना कुतिया को भी जी भर के भोजन कराते थे। कुतिया बेचारी उसी कुटिया में रहती थी। गुरु भाई बहना, कोई भी साधु बाबा के कुटिया पर जाते थे तो कुतिया भौंकने लगती थी और जो भी चुटा कमंडल साधु बाबा के था वो रखवाली किया करती थी कुतिया। गुरु भाई बहना, वो लड़की बन गई और महात्मा साधु महात्मा बोले कि हे महाराज, सिर्फ ये दिन में लड़की रहे, रात में जो अपना रूप में आ जाए, ऐसा लड़की बनाइए। गुरु भाई बहना, साधु महात्मा जो थे ऋषि मुनि, वो आ गए अपने कुटिया में और ये जो दिन में लड़की बन गई तो पूरा कुटिया के सुंदर से साफ सफाई कर दी और साफ सफाई करके और साधु बाबा के लिए भोजन बनाई। गुरु भाई बहना, वहाँ पर 4-5 लड़के आए और कहने लगे, बाबा आज आपके कुटिया में कुतिया नहीं है क्या, मार के खा गए बाबा? कहते हैं बाबा कि नहीं, मेरा कुटिया से जो कुतिया थी वो चली गई, कोई लेकर चला गया। गुरु भाई बहना, इतना ही में उस नवजुवकों ने इस लड़की पे नजर पड़ गया, जो कुतिया थी वो सुंदर लड़की बन गई थी, उस पे नजर पड़ गया और नजर पड़ते ही गुरु भाई बहना एक क्या किया कि साधु बाबा से बोला, बाबा
आप इतना सुंदर लड़की कहाँ से लाएं? कहने लगे बाबा ये मेरा कन्या है। क्या कहना है बताओ? बाबा आप तो एक सन्यासी हैं, ऋषि मुनि हैं, और इस कन्या से विवाह, आपका ये कन्या है? क्या आप विवाह भी किए हैं? कहने लगे जग में कौन कुमार रहा है? जो श्री रामचंद्र थे वो भी सीता से विवाह किए थे, कृष्णा जी थे वो रुक्मिणी से विवाह किए थे, और क्या गणपति थे वो रिद्धि सिद्धि से विवाह किए थे, उनका भी 2 नारी थी। ब्रह्मा थे तो उनका भी सरस्वती थी, लक्ष्मी के विष्णु थे विष्णु जी का लक्ष्मी थी, शंकर भगवान के पार्वती थी। तो भला हम कैसे कुमार रह सकते थे? क्या मेरा पत्नी नहीं थी जो मेरा कन्या नहीं रहेंगे? आज तक तो कोई किताब, कोई रामायण में नहीं देखे कि वो महान पुरुष थे जो विवाह नहीं किए थे। अब ये बात सुनकर गुरु भाई बहना लड़कन जो देखे तो कहने लगे कि कुछ दिन अब रोज आने जाने लगे। अब कुतिया जो थी सुंदर लड़की बनी हुई, अब उस पर नजर चलाने लगे। गुरु भाई बहना अब कहने लगे कि बाबा हमको विवाह कर दीजिए, हम आपसे 1 पैसा तिलक नहीं लेंगे, हम कुछ भी उसको नहीं दीजिएगा बाबा, लेकिन हमको विवाह कर दीजिए। गुरु भाई बहना ये बाबा बोले कि जाओ पहले अपने माता पिता से पूछ लो। राजा के लड़का था, बाबा बोले जाओ अपने माता पिता से पूछ लो। गुरु भाई बहना जो सबसे अमीर घराने का था वो बोला हम पहले हम शादी करेंगे। गुरु भाई बहना अब ये लड़का जो था, लड़का गया और जाकर और बोला कि बाबा, जाकर अपने माता पिता से बोला कि ऋषि मुनि के पास, बाबा के पास एक लड़की बहुत सुंदर है, उससे हमको विवाह कर दीजिए। सारा लोग कहने लगे कि बाबा के पास तो एक कुतिया रहती थी, लड़की कहाँ से आ गई? गुरु भाई बहना इतना बात सुनकर लड़का बोला कि नहीं, एक सुंदर कन्या है, चल के देखिए। राजा रानी उनके घर के जो भी सदस्य थे सब देखने गए। गुरु भाई बहना लड़की को देखकर तो पसंद कर लिए। अब बाबा कहने लगे कि देखिए भाई, जिसमें गुण होता है उसमें अवगुण भी होता है, अब हम इसका गारंटी नहीं लेंगे। आप तो सुंदर देख के रुझा गए हैं, लेकिन माँ बाप के प्यार इसको नहीं मिला है, अनाथ आश्रम में पली बढ़ी है, तो इसको कोई ऐसा लालछन मत लगा दीजिएगा। गुरु भाई बहना उसके माता पिता सारा चीज स्वीकार कर लिए और कहने लगे कि बाबा मेरा पुत्र से इसका विवाह कर दीजिए, क्या लालछन लगाएंगे? अरे खाना नहीं बनाने आएगा तो सिखाएंगे। गुरु भाई बहना अब ऋषि मुनि जो थे दिन तो पक्की कर दिए, और दिन पक्की करके और राजा के बेटा से कुतिया के शादी कर दिए। गुरु भाई बहना कुतिया तो कुतिया रहेगी, वो ससुराल गई तो कुतिया बाबा श्राप दिए थे, उसको आशीर्वाद में था। गुरु भाई बहना जब ससुराल गई तो रात्रि हुआ, तो जितना जूता चप्पल था सब के चाट चूट के बराबर कर दी और हड़िया बर्तन ढूंढुना दी, और सवेरे लड़की बन गई। गुरु भाई बहना अब कहने लगे सारा लोग घर के कि इधर हड़िया उल्टा हुआ है, उधर हड़िया उल्टा हुआ है, मेरा एक चप्पल नहीं है, तो कोई कह रहे मेरा एक जूता नहीं है। गुरु भाई बहना अब क्या करे कुतिया की? पहले के जमाने में अधिक तो घर फूस पतई से झका रहता था, खपड़े का घर रहता था, मिट्टी का मकान रहता था। तो गुरु भाई बहना ये क्या करती थी कि दूसरे को घर में भी रात में ढुक जाया करती थी, हड़िया बर्तन ढूंढुनाने लगी। अब और घर में तो दूध दही जो भी रहता था सारा चीज जूठा कर दिया करती थी। गुरु भाई बहना अब सारा लोग हल्ला करने लगे और सब कोई कहने लगे कि
जब से तुम्हारा विवाह हुआ है तब से ही ऐसा हो रहा है। आखिर क्या कारण है? लगता है कि ये मनुष्य ये नहीं है, ये कुतिया है। गुरु भाई बहना, ये राजा का जो लड़का था एक दिन जाग के देखने लगा। तो जाग के देखने लगा तो गुरु भाई बहना, ये लड़की जो थी रात्रि में कुतिया बन गई और कुतिया बन के चली ढूंढूनाने। अब ये लड़का कितना हूं बोला, लेकिन कुतिया क्यों सुनेगी? हड़िया बर्तन जाके ढूंढूना दी, इधर उधर फोर पटक कर दी। और सुबह हुआ तो सुबह होने से पहले एक सुंदर लड़की बन गई, दुल्हन बन के, और रसोई में काम करने लगी। गुरु भाई बहना, ये जो राजा का बेटा था वो चला गया साधु बाबा के पास और कहने लगा, हे बाबा, आप पे अत्याचार किए तो आपने मुझे ऐसा सजा दिए। आपके सामने हम हाथ जोड़ते हैं, पांव पड़ते हैं। जो कुतिया थी उसको कुतिया ही बना के रख दीजिए। बाबा, मुझसे बहुत बड़ा भूल हो गया। मैंने आप पे ऐसा क्लेम लगाया तो आपने मुझे इतना बड़ा सजा दे दिए। बाबा, हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं, पांव पड़ते हैं। गुरु भाई बहना, साधु बाबा जो ऋषि मुनि थे वो कहने लगे कि इसमें मेरा क्या कसूर है? हम तो तुम्हारे घर कुतिया को बांधने नहीं गए थे। तूने तो रोज कुतिया के परेशान करता था, मेरा पूजा में भंग करता था, तो इसीलिए हम उसको एक लड़की बना दिए और मेरा घर में वो रसोई बनाती थी। तो तूने तो विवाह किया, तो हम कुछ नहीं जानते हैं। गुरु भाई बहना, बहुत सारे उनके माता पिता भी आए और बोले और कहने लगे कि बाबा, हानि बहुत होगा, इज्जत पे उंगली उठेगा। बाबा ने क्या किया कि सदा के लिए उसको लड़की बना दिए और राजा घर की बहू बन के वो रह गई। उसको जब लड़की, वो कुतिया बोली, बाबा, हम मनुष्य तन की जीवन बिता लिए है, मनुष्य का जीव, हम मनुष्य बन चुके हैं। अब हम नहीं चाहते हैं कि मेरा जीवन फिर से कुतिया बने। मेरा ऐसा कीजिए कि हम राजा के बहू बन के राजमहल में रहूं। भला जे राजमहल में रह जाएगी वो कैसे इधर उधर दुआरी दुआरी भटक सकती है? बाबा से बोली। बाबा उसे सदा के लिए एक सुंदर कन्या ही बनाकर और छोड़ दिए। वो जो राजा थे, राजा बहू के रूप में उसे स्वीकार कर और ले गए। जैसे उन बहू के घर बहू थी वैसा ही बहू रह गई। तो गुरु भाई बहना, किसी पे अत्याचार नहीं करना चाहिए। जो अत्याचार करते हैं वो अपना फल भुगत लेते हैं। और मैं तो सबसे विनती करती हूँ कि किसी को सताना बहुत गलत है, और यदि कोई करते भी हैं तो दोबारा कभी कोशिश मत कीजिएगा गुरु भाई बहना कि मैं उसे ऐसा करूं। किसी को देखकर जलना नहीं चाहिए। गुरु भाई बहना, जलने से ज़्यादा खुशी तब होता है कि उससे ज़्यादा मैं कर लूं, उसे आगे बढ़ जाऊं और मेहनत करके बढ़ूं। ये खुशी नहीं कि उसका इतना धन है तो धन में आग लग जाए और मैं आगे बढ़ूं, ऐसा नहीं। उससे ज़्यादा मैं मेहनत करूं कि उससे ज़्यादा भी खुश रहूं पढ़ाई लिखाई में, किसी चीज़ में। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मैं फेसबुक पे भी हूँ। मेरा फेसबुक पे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। गुरु भाई बहना, यदि मेरा वीडियो अच्छा लगता है, सुनते हैं, नहीं भी अच्छा लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर भेज सकते हैं। एक भैया या दीदी लिखे थे कि मेरा समझ में नहीं आया, तो जो पाठ समझ में नहीं आया है वहाँ पर बता दीजिए, हम फिर से वो पाठ को कह के और समझा देंगे। तो गुरु भाई बहना, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।